हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 अर्थशास्त्र का क्लास 9 का पालमपुर गांव की कहानी। ये मैं आपको आज सपोर्ट मटेरियल से पूरा चैप्टर कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पालमपुर गांव है ये एक काल्पनिक गांव है। इसे बस पाठ का मूल आधार बनाया गया है। भारत के गांव में कृषि उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। आपको पता ही होगा, जो भारत है उसमें सबसे प्रमुख गतिविधि हमारी भारत की होती है। ठीक है, भारत में जो कृषि के लिए ही, कृषि से ही हमारा जो भी रोजगार है ये सब चलता है। ठीक है, पालमपुर में कृषि ही मुख्य क्रिया है। आप देखिए, ये जो पालमपुर गांव है यहाँ पे भी जो कृषि है वही महत्वपूर्ण है। अन्य उत्पादन गतिविधि में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। उत्पादन का उद्देश्य या परियोजना ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यक है। तो आपको पता ही होगा, जो भी हम लघु विनिर्माण कुछ भी करते हैं तो वो हमारे सेवाओं पर आधारित होता है। अब देखिए, उत्पादन हेतु 4 आवश्यक चीज़ें। अब आपको कोई अगर फैक्ट्री खोलनी है तो आपको ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, सबसे पहले होना चाहिए भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। जब तक आपके पास भूमि नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी अब 2 रूप में होती है, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी वो होती है जैसे औजार, मशीनें, भवन, ये सब हमारी होती है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, अब ये देखिए, यह हमने पढ़ लिया है, भौतिक पूंजी पढ़ लिया। इसमें जो कार्यशील पूंजी होती है, यहाँ पे कच्चा माल और नकद राशि जो चाहिए होती है। ठीक है, और श्रम कौन होता है? काम करने वाले लोग हो। ठीक है, फिर ज्ञान, अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे किसी चीज़ का उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। जमीन मापने की इकाई थी वहाँ पे 1 हेक्टेयर से लेके 1000 वर्ग मीटर। ठीक है, पालमपुर में कृषि देखिए क्या क्या होता था। ऋतु, एक मिनट, देखिए यहाँ पे ऋतु है, कृषि अवधि और फसल। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होता था। ऋतु जैसे वर्षा ऋतु, जिसे हम खरीफ भी कहते हैं, जुलाई अक्टूबर में क्या क्या उगता था यहाँ पर? ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि। ठीक है, शरद ऋतु में यहाँ पे क्या होता था?